जय जय जय। नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्राणं नमो लोके सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयं धर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय द्रव्यगुणपर्यायका जो नित्य होए ज्ञान शीघ्र मिले सम्यक पद पावे पद निर्वाण। ज्ञान सिद्धांत परिषद ग्रंथ और इसके अंदर अपना जो चल रहा है प्रकरण अग्रय या अवाय और धारणा ज्ञान के चार मति ज्ञान के चार भेद। मति ज्ञान विषय को ग्रहण करता है। कैसे ग्रहण करता है? पहले अवग्रह होगा, फिर यह होगी, फिर अवाय होगा, फिर धारणा होगा। अब क्वेश्चन पूछ लो, आप जो आपको क्वेश्चन पूछ लो उसके संबंध में कल अच्छा बात। भैया, ये छदमस्त जीव कौन होते हैं, या मतलब अपन भी सत्वर जीव में आते हैं क्या? हाँ, दो जीव होते हैं, एक सर्वज्ञ होते हैं, एक छद्मस्त होते हैं। जो अरहंत अच्छा। और सिद्ध होते हैं वे सर्वज्ञ हैं, ठीक। और उसके नीचे जितने हैं वे जो हैं वे छद्मस्त हैं। होता क्या है कि ये जो जीव मिथ्या दृष्टि है, अनादिकाल से हम कौन जीव कैसे हैं? मिथ्या दृष्टि जीव हैं। तो चौथे गुण स्थान के अंदर समय दर्शन प्राप्त होता है। जब ये चौथे गुण स्थान में आता है, समय दर्शन प्राप्त करता है, तो उस समय इसका जो कर्म मैं लिख देता हूँ, सामने चार्ट बनेगा ना तो समझ में आएगा इसको। आज आधे घंटे क्लास चलेगी, बस लेट हो गया आज वैसे भी। आगे सामने। हाँ, आ गया। हाँ। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय और मोहिनी है। मोहनीय। मोहनीय के दो भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहनीय। जब जीव को समय दर्शन होता है पहली बार, पहले अनादिकाल से भटके हुए जीव को सबसे पहले समय दर्शन होगा। तो समय दर्शन उसका गुण स्थान होता है चौथे गुण स्थान। चौथे गुण स्थान में क्या होता है? दर्शन मोहनी क्रम चला जाता है। सबसे पहले कर्म कौन से जाएगा? मोहिनी। दर्शन। जैसे आपको किसी घर में प्रवेश करना हो, ताला लगाओ, तो दीवार तोड़ोगे कि ताला खोलोगे? ताला खोलेंगे। ताला खोलोगे। तो ताला खोल के गेट खोलोगे, फिर अंदर प्रवेश करोगे उसके अंदर, घर के अंदर। हम्म। ऐसे ही यहाँ पर इन 8 कर्मों के अंदर से सबसे पहले ताला खुलेगा। ताला किसका बंद है? दर्शन होने का बंद है। दर्शन का। बिना ताला ठीक खुले अंदर प्रवेश नहीं हो सकता। आप ताला तो ना खोलो और सोचो अंदर घुस जाएं, तो अंदर प्रवेश नहीं हो सकता। है। तो सबसे पहले कर्म कोई जाएगा तो जाएगा दर्शन मोहनीय कर्म। मुझे नहीं पता कर रहा था मार्क्स के लिए ना। बराबर बात है ना? हम्म। उसके बाद पांचवे से लेके और 12वें गुण स्थान तक ये तो चारित्र मोहनीय कर्म जाने गुण स्थान है। जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ते रहेंगे चारित्र मोहनीय हटता रहेगा। पहले अंतर्मंद जाएगा, फिर प्रत्यगान जाएगा, फिर प्रत्यगान जाएगा, फिर संजन का तीव्र उदय होगा, फिर वो मंद उदय पड़ेगा। फिर नौ कषाय का उदय होगा, नौ कषाय में भी तीव्र मंदतर मंदतम के भेद होंगे, तो मंद होते रहेंगे। तो 12वें गुण स्थान के अंत तक जो जीव पहुंचता है तो मोहनीय कर्म का इसका अभाव हो जाता है। ये मोहनीय कर्म घात किसका करता है? कौन से गुण का घात करता है? कि दर्शन मोहनीय घात करता है श्रद्धा गुण का, और चारित्र मोहनीय घात करता है रमणता का और सुख गुण का। रमणता को या सुख को। जैसे जैसे जीव अपने स्वभाव में रमण करता है तो चारित्र प्रकट होता है। हम चारित्र के नाम पे क्या समझते हैं? चारित्र मैंने कहा बाहर में हमने नियम, वो नियम ले लिया, व्रत ले लिए, कपड़े छोड़ दिए, क्रियाकांड कर लिया, आडंबर कर लिया, इसका नाम क्या समझते हैं हम? चारित्र है। चार। इसका नाम चारित्र नहीं है। आत्मा में जितना जितना रमण करता है, जितनी स्वरूप में स्थिरता होती है, उस स्वरूप स्थिरता के बल से जितना अंदर में आनंद बढ़ता है, उसका नाम चारित्र गुण है। परिभाषा सीखनी चाहिए मैं अपनी। वो जो परिभाषा हम पढ़ते हैं चारित्र की, वो गलत परिभाषा है। तो ये मोहनीय क्रम चला जाता है। आपको पता होगा मोहनीय का लक्षण जाता है नशा। नशा खोल दिया था ना, नशा कर देता है इसको। शराब शराब नशा पिया करता है। हुआ व्यक्ति। अब व्यक्ति होश में हो
तो समझ जाएगा, और नशे में हो तो कुछ भी उल्टा सीधा करेगा। यही सर। ऐसी अब ये श्रद्धा मोहिनी चला गया, इसका चारित्र मोहिनी चला गया, तो जीव क्या आ गया, होश में आ गया। अभी जब तक ये गया है, सब दोनों गए हैं, चाहे दर्शन मोहिनी है चारित्र मोहिनी गए हैं, श्रद्धा सम्यक हो गई है, चारित्र गुण और सुगुण भी इसका सम्यक हो गया है, तब तक ये छदमस्त है। कब तक? 12 गुण तक कौन सा जीव है? छदमस्त। छदमस्त जीव है। छद्म। और जब जीव 12वें से 13वें गुण स्थान में जाता है, तो उसको उस हम्म, अनंत दशा पकड़ होती है। जो 12वें हम्म, मुनि थे, तपस्या में लीन थे, और जब 13वें गुण स्थान में जाते हैं, तो क्या होता है वहां पर? 13वें गुण स्थान में जाने पर अनंत सर। दशा होती है, सर्वज्ञ अरिहंत दशा होती है। अरिहंत दशा। तो जो छदमस्त था, जो कम जान रहा था, वो 3 काल को जानने लगता है एकदम से ही। हम्म, और अनंत से पकड़ हो जाता है उसको। तो ये क्यों होता है कि दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी और अंतराय एक साथ चले जाते हैं। चलेगा। कम ज्ञान होना या ज्यादा ज्ञान होना, इससे सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है। ज्ञान सही होना कि गलत होना, इससे संबंध है। कम भी हो तो चलेगा। आप धीरे धीरे अपने घर की तरफ आओ तो पहुंच जाओगे। तो उल्टा दौड़ो और बहुत तेज दौड़ो, तो कब पहुंच जाओगे? कभी भी नहीं। कि पहुंच नहीं सकते। पहुंचेंगे। तो इसलिए इन 3 कर्मों का भाव एक साथ हो जाता है, ज्ञानावरणी का, दर्शनावरणी का और अंतराय का। और इनके अंतराय का। अभाव होने पर जो जीव छद्मस्त था, वो सर्वज्ञ बन जाता है, और अनंत ज्ञान आदि, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य गुण प्रकट हो अनंत जाता है। जीव। अब देखो, जो यहाँ पे 12वें गुण स्थान में सुख था, और जो 13वें गुण स्थान में सुख है, उन दोनों सुख में क्या फर्क है? यहाँ भी सुख हुआ और यहाँ भी सुख है। तो इन दोनों सुख में क्या फर्क है? 12वें गुण स्थानवर्ती जीव के सुख में और 13वें गुण स्थानवर्ती जीव के सुख में क्या फर्क है? ये पूरे अपने आत्मा में लीन हो जाते हैं, इन्हें बाहरी सुख से कोई मतलब नहीं होता तेरे गोस्तान वालों को। नहीं, तो 12वें भी पूरे नहीं अपने होता। आत्मा के, उनको थोड़ा बाहर का तो एहसास होता नहीं है नहीं, नहीं। अरे क्या बात कर दी आपने। 12वें गुण स्थानावर्ती को होता है पूर्ण सुख। अच्छा। पूर्ण, और इसको होता है अनंत सुख। तुम्हें अनंत आ जाओ। फर्क क्या है पूर्ण में अनंत में? अंतराय कर्म होता है ना, अंतराय कर्म का लक्षण पड़ता है ना, भंडारी की तरह होता है, जैसे भंडारी उसको दे दे के देता है। तो ऐसे अंतराय कर्म अंतराय पैदा करता है अनंत के अंदर। और जब अनंत साथ में हो जाता है, शक्ति अनंत पर हो जाती है उसकी, तो सुख भी अनंत हो जाता है, उसका घनिष्ठ हो जाता है उसका। श्रद्धा भी थी, जो श्रद्धा थी, वो श्रद्धा सम्यक से परमावगाढ़ सम्यक हो जाता है उसको। पहले सम्यक था, अब कौन सा हो गया? परमावगाढ़ सम्यक हो जाता है उसको। और देह भी चेंज हो जाती है। जो देह थी वो सफेद रक्त हो जाता है उसका, खून बदल जाता है, देह बदल जाती है, सब चीजें वो अनंत अनंत ज्ञान ज्ञान दर्शन सुख के धनी हो जाते हैं। इसका नाम सर्वज्ञपना है, और इसके नीचे छद्मस्तपना है। तो प्रश्न इसके बारे में। भैया ये तीन जो कर्म है वो 13वें स्थान पे जाते हैं, ज्ञानावरण दक्षिणावधी अंतराय। हाँ, ये 13 गुण में इकट्ठे जाते हैं, इनका तीड़ी इकट्ठी जाएगी है। अच्छा। अच्छा अच्छा। और 12वें तक ये मोहिनी कर्म चलता है अपना। 12वीं तक मोहनी कर्म, 12वीं तक मोहनी कर्म का अभाव होता है, चलता रहता है, अभाव होता है 12वीं तक जाकर। हाँ भाव जाता रहता है। ऐसा। तो भैया ये जब 13वें स्थान पे जाते हैं, जो अनंत केवली बन जाते हैं, तो ये तीर्थंकरों के जो रहते हैं, खून सबका सफेद होना, ये सब सब जो उनको हो जाते हैं 18 वो 13 गुण वो हो स्थान में हो जाते हैं जाता उनको। है। नहीं, सहनन तो पहले से ही होता है, लेकिन खून सफेद हाँ होना, और उनके 36 हाँ। गुण प्रकट होने, देवताओं द्वारा भक्ति होना, शमोषण रचना, गंधकुटी की रचना हम्म, होना, ये सब 13 गुण स्थान के अंदर ही हम्म, होती है, जब केवल ज्ञान हो जाता है। अच्छा अच्छा। हम्म, कोई उपसर्ग नहीं होता उस काल में। वो पहले उपसर्ग हो सकता है कि हम्म, पहले उपसर्ग चल रहा हो, लेकिन जिस समय अनंत बन हाँ जाएंगे, सर्वज्ञ बन जाएंगे, उसके बाद कोई भी उपसर्ग नहीं रह सकता, सारा हाँ। उपसर्ग रहेगा। नहीं नहीं। और जो केवल प्रतिमा ज्ञान देखी होगी आपने, चाहिए। पार्षद भगवान की फण वाली प्रतिमा, हाँ। वो वो मुनि कितना पार्शनाथ की है। है? वो मुनि हाँ पार्शनाथ की है, केवल ज्ञान से पहले का। हाँ, वो 13वें गुण स्थानार्थी पाषाण की प्रतिमा नहीं है, वो 12वें गुण स्थानार्थी मुनि हाँ। पाषाण की प्रतिमा है। केवल ज्ञान का तो अक्षर होता ही नहीं है। वो तो क्या काल दोष से कुछ ऐसा हुआ था, होगा कुछ ना कुछ, मतलब जिससे अपने प्रतिमाएं बनी है, बहुत सारी प्रतिमाएं बनी है। लेकिन ये अनंत की प्रतिमा नहीं है, ये मुनि की प्रतिमा। तो पूजेंगे नहीं पूजे, ये पूज लो, पूजने में कोई दोष नहीं है, पूजने में कोई दिक्कत नहीं है। परमेष्टि में आते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ है? फण वाली प्रतिमा को अनंत की प्रतिमा मानना, वो दिक्कत है। कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए हम्म, भाई। दवाई दवाई है, अमृत अमृत है, जहर जहर है, सब रखे हैं। एक ज्ञान बराबर होना चाहिए ना सबका, कि कौन चीज क्या है। और ज्ञान ना हो तो क्या करेगा? जहर की जगह अमृत पी जाएगा, अमृत की जगह जहर पी जाएगा, तो मरेगा भाई, फिर और क्या होगा। ऐसा ठीक है, क्लियर है बात? हाँ। चलो जी।
कोई और प्रश्न किसी का? हाँ भैया, एक ये और क्वेश्चन है। इसमें ये लिखा हुआ है, क्या नाम है, व्यवहारिक दृष्टि से मति, इंद्रिय और मन के द्वारा साक्षात जो होता है वह साम भागारी प्रत्यक्ष मति ज्ञान कहलाता है, और जो इसके बाद जो होता है वो परोक्ष कहलाता है। ये जो अंतर समझ में नहीं आ रहा मुझे। नहीं, दोबारा कौन सा क्वेश्चन नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये अच्छा, नीचे। कब कब उत्पन्न होती है, हाँ वो पढ़ रही थी मैं आज। हाँ, ये परीक्षा ग्रंथ से इन्होंने लिया है। परीक्षा आदि ग्रंथ, न्याय ग्रंथ है ना, न्याय ग्रंथों से इन्होंने परिभाषा उठाई है कि जो मति अच्छा। ज्ञान होता है व्यवहारिक दृष्टि से, वो प्रत्यक्ष होता है ना, तो प्रत्यक्ष कहते हैं उसको। लेकिन वो प्रत्यक्ष भी परोक्ष ही है, तो साम्यवाहिक प्रत्यक्ष कह दिया जाता है उसको। और जो मति ज्ञान क्योंकि आप साम्यवाहिक प्रत्यक्ष या धारणा के बाद होता है तो परोक्ष मति ज्ञान कहते हैं। अब धारणा पे कहलाता है, पहुंच गया, हाँ। जब तक वो धारणा का विषय नहीं बनेगा परोक्ष नहीं बनेगा। जब तक वो, जब इंद्रियों के सन्निकर्ष में आया तो बोला प्रत्यक्ष, तो जब जानने में उसके पूरा विषय आ गया उसको बोला परोक्ष। ऐसा धारणा के बाद तक पहुंच गया ना, रे या वाय धारणा, उसके बाद तक। हम्म। कोई और प्रश्न किसी का भाई? पूछा करो प्रश्न, तो अच्छा है, भैया अच्छा है। ये आप गिरे थी भैया, परिभाषा बहुत टफ है, याद नहीं होता। बिल्कुल इजी है, आप दोबारा पढ़ लो इसको। सबसे पहले तो क्या होगा, इंद्रिय और पदार्थ का संबंध होगा। हाँ। इंद्रिय पदार्थ के संबंध के बिना तो नहीं सकता ना कुछ भी काम। मैं हम्म। आंखें बंद करूं और सोचूं दिख जाए मुझको, दिख सकता है? नहीं। नहीं। कान में रुई डाल लूं और उसे सुनाई दे तो सुनाई दे सकता है? कुछ खाऊं नहीं ना, नहीं चख नहीं। सकता हूँ? भाई मीठा यहाँ रखा, रसगुल्ला यहाँ रखा, जीभ यहाँ रखी, स्वाद आएगा? नहीं। कब आएगा? जब उनका संबंध बनेगा आपस में। हम्म। तो इसलिए सबसे पहले लिया इंद्रिय और पदार्थ का यथा योग्य संबंध होने के बाद। हम्म। अब यथा योग्य माने, मतलब यथा क्यों, जीभ पे मीठा स्वाद में आता है, नाक में बदबू आती है, जीभ से बदबू नहीं आएगी। यथा योग्य जिस इंद्रिय का जो है वो उस योग्य होने के बाद उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न हुआ? पहले होगा सामान्य प्रतिभास, दर्शन। उसके पश्चात अवांतर सत्ता सहित विशेष वस्तु को ग्रहण करने वाला विशेष ज्ञान। थोड़ा हम्म। लंबा है लेकिन बिल्कुल इजी हम्म। है, कोई भारी चीज नहीं नहीं है। नहीं, समझने से हो जाएगा वहाँ। लेकिन परिभाषा ऐसी की ऐसी याद करनी है कि परिभाषा ऐसी याद करोगे ना तो थोड़ा फायदा रहेगा परिभाषा याद करने में। क्योंकि हम्म। हमने परिभाषाएं अच्छी तरह रटी थी, याद करी थी सभी हैं, और याद करनी चाहिए परिभाषाएं। उससे क्या है, अपना बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होता है परिभाषा एज इट याद करने से। यह की परिभाषा थोड़ी बड़ी है, अवयव धारणा की छोटी छोटी है। अब याद करनी तो करनी पड़ेंगी भाई, और लिख के आगे की यह बताओ तो लिखना पड़ेगा यह के बारे में पूरा का पूरा, कि यह किसे कहते हैं। आप ये दोनों जरूर दोगे आप हैं? पेपर में। आप ये दोनों क्वेश्चन जरूर दोगे। हाँ। अब इसका ना मैं चार्ट भेजा था आपको, अवग्रह यह धारणा का, तो वो पढ़ लेना, उसके अंदर पूरा क्लियर दिया हुआ है। मैं चार्ट आपको भेजा था पहले। अवग्रह मैंने सर्वप्रथम जानना, यह हम्म। मैंने इच्छा अभिलाषा, अवाय मैंने निर्णय मानना, धारणा मैंने भूलना नहीं। हम्म। अपग्रह में खाली झलक बनेगी, या के अंदर जान लेगा, संशय और विस्मरण हो जाएगा उसको। लेकिन अवाय के संबंध में हम्म। संशय तो हो जाएगा, विस्मरण नहीं होगा। तो हम्म। धारणा के अंदर विस्मरण नहीं होगा ना संशय होगा। तो दो शब्द क्लियर याद हो करने जरूरी है, जाएगा। संशय और विस्मरण। हम्म। इहा में संशय भी हो जाएगा, विस्मरण भी हो जाएगा। अवाय के अंदर संशय तो नहीं होगा, लेकिन विस्मरण हो जाएगा। और धारणा के अंदर न संशय होगा और न, हाँ, विस्मरण होगा। ये अपने लोगों के जीवन में डेली घटती हैं घटनाएं, इसमें कोई बड़ी बात ऐसी है? ठीक है ना? हाँ। एक प्रश्न और आया था भाई, इसका चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। उसमें आया था कि श्रद्धा में श्रद्धेय की स्वीकृति हो जाने पर बार बार विचार नहीं करना पड़ता। या श्रद्धा में कोई वस्तु हमने जान ली, अब उसका बार बार विचार नहीं करना पड़ता। अरे पत्नी का शादी होगी, पत्नी बन गई, तो बार बार विचार नहीं करना पड़ेगा, ये मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है। श्रद्धा का लक्षण ऐसा होता है, वो जान लिया तो जान लिया, और उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना पड़ता कि बार बार सोचे, बार बार अब मैं मनुष्य हूँ, बार बार विचार करे। तो श्रद्धा एक बार स्वीकार कर लेती है तो परिपूर्ण स्वीकार करती है, कम बढ़ती स्वीकार नहीं करती। श्रद्धा का लक्षण है। श्रद्धा किसकी है? जीव की है कि पुद्गल की है? जी की। जीव की है। तो जीव का श्रद्धा गुण है एक। और श्रद्धा गुण कैसे काम करता है कि जहां फैलता है पूरा फैलता है, कम बढ़ती नहीं फैलता। अब किसी मुसलमान को कहो कि तो थोड़ा हिंदू है थोड़ा मुसलमान है, तो क्या कहेगा वो? मैं तो पूरा मुसलमान हूँ। लड़ पड़ेगा, कहने लगा भाई साहब ने कह कैसे दिया मुझे, मुझे हिंदू, मैं तो पूरा का पूरा मुसलमान हूँ, और 100% मुसलमान हूँ। श्रद्धा का लक्षण है। अभी कोई क्या हुआ, एक स्टेज था, स्टेज के ऊपर कोई गिफ्ट बट रहे थे, रखे थे बहुत सारे गिफ्ट, 100 गिफ्ट रखे थे।
एक बच्चे को बुलाया और बच्चे को पेन दिया कि भाई ये पेन अब तुम्हारा है, गिफ्ट दिया था तुम्हारे को। वो पेन वहां रखा था और बच्चे के हाथ में दिया वो पेन। अब बच्चे के पेन हाथ में दिए, बच्चे ने श्रद्धा ने क्या काम करा? अब ये पेन मेरा। मेरा है। मेरा हो गया। अब बच्चे से पेन लो तो देगा, हम्म, और उस पेन को तोड़ो तो, छीनो तो क्या करेगा? रोएगा वो रोएगा। अभी अभी तो वहां रखा था, अभी तोड़ रहे थे कुछ नहीं हो रहा था, अब इसके हाथ में आके टूट रहा तो ऐसे दिक्कत होने लगी। तो ऐसा क्यों हो गया एकदम से इसके अंदर? ऐसी क्या श्रद्धा समस्या? होगी ना ये चाहिए, मेरा है, श्रद्धा होगी उसकी। ये मेरा है ना, ये मेरा है। उसकी श्रद्धा ने स्वीकार कर लिया। अब ऐसे ही मोक्ष मार्ग के अंदर क्या होता है, श्रद्धा स्वीकार करती है अपने चैतन्य तत्व को, और शरीर आदि से हट जाती है। तो शरीर, अभी तक श्रद्धा शरीर को अपनापन मान रखा था, लेकिन तत्वाभ्यास के बल से वो श्रद्धा अपने स्वभाव को स्वीकार कर लेती है। तो एकदम हो जाता है काम ये, कि भाई साहब एकदम नहीं होता। तत्व विचार की महिमा, तत्वाभ्यास की महिमा, ज्ञानाभ्यास की महिमा। तो ज्ञानाभ्यास तो विचार है कि नहीं है? कि नहीं, विचार तो होते हैं, लेकिन ज्ञानाभ्यास के अंदर विचार में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? खाली विचार विचार की कैटेगरी में रह जाए तो काम नहीं होता, लेकिन विचार उठने के बाद ज्ञान के अंदर ज्ञान की उपादेयता आए, सो ज्ञान का काम है। भारी पड़ रहा थोड़ा सा। देखो तीन चीज बताता हूँ। एक तो होता है मन, एक होता है वचन, एक होता है काय, एक होता है दर्शन, माने श्रद्धा, हम्म, ध्यान। ज्ञान और हाँ, चारित्र। जब भी जीव धर्म समझेगा तो कहीं ना कहीं मन में विचार आएंगे, वचन से बोलेगा, काया से पढ़ेगा, आंख से देखेगा, ये सब क्रियाएं होंगी नहीं होंगी? हाँ, होंगी। लेकिन इनका नाम धर्म नहीं है। ये होंगी तो सही, इनके हुए बिना धर्म नहीं होता, लेकिन इनका नाम धर्म नहीं है। हमें क्या लगता है कि भाई हमने पढ़ लिया तो सब सफिशिएंट हो गया। वहां पर तीन चीज और हैं, इन तीन के अलावा। वे क्या है? श्रद्धा है, ज्ञान है, श्रद्धा, और ज्ञान, चारित्र। चारित्र। चारित्र है। ज्ञान में जानना होता है कि भैया तत्व हैं, हम्म, सात छह द्रव्य हैं, सात तत्व हैं, नौ पदार्थ हैं, परिजनभूत ये है, अपरिजनभूत ये है, ऐसा जानता है। लेकिन अगर श्रद्धा इस तरह से ना जाने कि श्रद्धा सम्यक हो जाए, इस तरह से ना जाने कि श्रद्धा सम्यक हो, तो काम नहीं होता। वहां अब मन वचन काय का लक्ष्य छोड़ करके जो ज्ञान अंदर में विराजमान है, जो अखंड ज्ञान है, उस पर लक्ष्य जाए। तो जैसे ही उस पर लक्ष्य आता है तो आत्मा दिखता है, और आत्मा दिखता है तो उसके अंदर तीन चीज दिखाई देती हैं, श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र। तीन चीज दिखती हैं। तो पता लगता है श्रद्धा क्या काम कर रही है, ज्ञान क्या काम कर रहा है, चारित्र क्या काम कर रहा है। और जब ये बारंबार अभ्यास करता है तो श्रद्धा ही बदल जाती है। और श्रद्धा बदलने के बाद फिर ऐसी हो जाती है कि भैया बार बार फिर उसमें अभ्यास नहीं करना पड़ता। फिर तो यह रह जाता है कि मैं तो आत्मा ही हूँ। तो उसमें क्वेश्चन आया कि जब छठवें सातवें स्थान राज को श्रद्धा की स्वीकृति हो चुकी है, तो बारह भावनाएं क्यों चिंतन करते हैं? अनित्य है, शरण है, संसार है, बोधि दुर्लभ है, ऐसा है। ये कि विचार करते हैं इसके बारे में बारंबार मुनराज, कि भैया ज्ञान, ये जो विचार है ना, ये मन का कार्य है। मन में विचार चलते रहते हैं, बारह भावनाओं के चलेंगे, तत्व चिंतन के चलेंगे, पूजा के चलेंगे, कुछ वार्ता चलेगी, चलते रहेंगे। लेकिन अंदर में बैठे हुए श्रद्धान ज्ञान चारित्र काम बिल्कुल अलग है। क्या है? भारी हो रहा है क्या थोड़ा सा? श्रद्धा ज्ञान चारित्र का कारण अलग भारी है। हो रहा है क्या? नहीं नहीं, नहीं। ये भारी नहीं है। दो चीजें हैं, बाहर में मन वचन काय हैं, और अंदर में आत्मा है। आत्मा ये क्या है? श्रद्धान ज्ञान चारित्र है। चारित्र। चारित्र। श्रद्धान ज्ञान चारित्र वाला आत्मा है। उसका दो प्रकार से परिणमन है, मिथ्यात्व रूप है और सम्यक्त रूप है। मिथ्यात्व रूप परिणमन अगर है तो श्रद्धान ज्ञान चारित्र रूप वो परम परिणमन करता है। जो सम्यक परिणमन होता है तो श्रद्धान ज्ञान चारित्र स्वयं परिणमन करता है। अपने और स्वयं ऐसा में परिणत। तत्वाभ्यास बारंबार चलता रहता है। और बाकी जो क्रियाएं हैं, बाकी जो बाहर की क्रियाएं हैं, दर्शनादि क्रियाएं हैं, छठावश्यक हैं, तप हैं बारह प्रकार के, वे चलते रहते हैं। वो सब मन वचन काय की क्रिया है। वो श्रद्धांग ज्ञान चाहती क्रिया हम्म, नहीं है। श्रद्धांग ज्ञान चाहती क्रिया तो जीव पर जाके बैठे, जीव को देखे, जीव का ज्ञान कैसा है, श्रद्धांग कैसा है, चारित्र कैसा है, तो वहां पता लग जाता है जीव कौन है यहाँ पर, वो कैसे परिणाम करता है। बाकी विचार आदि चलें तो चलें। वो टोटल मंजन उसके बारे में बहुत दिया है, वहां से पढ़ा जा सकता है इसके बारे में। एक क्वेश्चन का आया था आज, इसलिए इसकी चर्चा कर ली। चलो अपन लोग आया था विषय पर अपने, और सिद्धांत प्रवेशी का थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं उसकी, है ना? हम्म। खुल गया सामने? अभी नहीं खुला। अभी नहीं।
आया नहीं? एक मिनट रुको, आ जाना चाहिए। अब आ गया? कोई नहीं। गोला घूम रहा है। अब आ गया? अब आ आगे। गया। आ गया है। वो आई बुक आई है। हाँ, बुक ही भेजी। तो पहले दर्शन, फिर मतीयान, मतीयान के अंदर अवग्रह या अवाय धारणा। अब ये मतीयान के जो चार भेद दिए ना आपको, अवग्रह या अवाय धारणा, इसके आगे जाके 336 भेद हैं। इसी के अंदर है 336 भेद, इन्हीं के अंदर। वो कैसे होते हैं बता देते हैं आपको। प्रश्न है, मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थों के कितने भेद हैं? तो उत्तर दिया, मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थों के दो भेद हैं, व्यक्त और अव्यक्त। अव्यक्त। है ना? भैया ये ऊपर का परिभाषा पढ़ानी थी, अभी आपने कल से पढ़ाया, समझाया नहीं था ये अवाय धारणा। ये परिभाषा हुई नहीं थी? नहीं नहीं नहीं, अब आपने तो पढ़वा दी थी कि टाइम कम था, पढ़ा के छोड़ कर समझाएंगे इनके बारे में। अच्छा, तो अब गृह हाँ। परिभाषा तो पढ़ ली हमने, मेरे ख्याल से दोबारा पढ़ लेते हैं अब बाद तरह में। की हो गई है यहाँ अवाय धारणा, ये तीनों कर ली अच्छा, है। हाँ हाँ हाँ, कर ले, सही कह रहे हैं आप। हाँ। हम्म। अवग्रह, यह असल, यही परिभाषा। हम्म। हम्म। यह किसे कहते हैं? यह माने हम्म। ये ज्ञान के अंदर, मति ज्ञान के अंदर जो पढ़े में चलता है, पर्याय चलती है, उसका नाम यह। वहां जो हमने अवग्रह करा था, वो दर्शन के पश्चात करा था। और यह किसके पश्चात होती है? अव्यक्त। अवग्रह के पश्चात। तो लिखा, अवग्रह से जाने हुए पदार्थों को, अवग्रह तक का काम हो गया। अब उसके अंदर और विशेष जानने के लिए, उसके अंदर और आगे का जानने के लिए उत्पन्न हुए संशय को, अब उसमें आगे जानना है तो क्या हुआ? उत्पन्न हुआ संशय। संशय। उसे दूर करने वाले ज्ञान को, उसे दूर करने की क्या हुई? इच्छा हुई। ऐसे ज्ञान को इहा कहते हैं। उस ज्ञान क्या बोला? या कहते हैं। भाई सामान्य विषय बना इंद्र के सामने, लेकिन ये कौन है? थोड़ा जिज्ञासा जगी। तो जिज्ञासा जगते ही क्वेश्चन उठा ज्ञान के अंदर। तो जो क्वेश्चन दिमाग के अंदर उठा उसको कहते हैं इहा। ठीक है? तो जैसे कोई मनुष्य सामने आया, तो मनुष्य में कौन है भाई? पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, या कौन है? दिख तो हमारा लड़का आया दूर से, लेकिन है कि नहीं है? हैं? ऐसे तो जो जिज्ञासा उठती है उसको बोलते हैं इहा। जैसे ये ठाकुर दास ही होने चाहिए। यह ज्ञान इतना कमजोर है कि यदि किसी पदार्थ की इहा होकर छूट जाए, उसका निश्चय ना हो, तो उसके विषय में कालांतर में संशय और विस्मरण हो जाता है। जिज्ञासा जगी कौन है, बस देख लिया, ठीक है भैया। अब वो चला गया सामने से, इतनी जिज्ञासा जगी थी, मैं जान लिया, तो एक ज्ञान यहीं पे खत्म हो गया। आगे उसके विषय में वर्णन नहीं पड़ा, चिंतन नहीं करा, ऐसा ऐसा उसका हो गया। ठीक है ना? बहुत निकलते हैं अपने आगे से, बहुत दिन ये अपना आप ऑटोमेटिक काम चलता रहता है। बहुत सूक्ष्म विवेचन है इसका। अवाय किसे कहते हैं? यहाँ से जाने हुए पदार्थ में यह वही है, अन्य नहीं है। निश्चित करना उस पदार्थ को, देख लिया भाई ये लग रहे हैं, अच्छा भाई साहब यही है, ओहो हाँ यही है भाई साहब, यही है, यही है। तो ऐसा जब निश्चित हुआ उस गान में कि ये तो वे ही हैं, अन्य नहीं है। जैसे देखा था हमने, फोटो देख लिया किसी का, ये तो वही फोटो में देखा था उसको। तो ऐसा देखते ही उसको क्या हुआ? ये वही है, अन्य नहीं है। ऐसा अवाय है। निश्चयात्मक ज्ञान को अवाय कहते हैं। जैसे ठाकुरदासी हैं, अन्य नहीं है, निश्चित हो गया ऐसा। हम्म। अवाय से जाने हुए पदार्थ में संशय तो नहीं होता, किंतु विस्मरण उसका हो सकता है। हो तो सकता ये बताइए ना, संशय और विस्मरण, है। हाँ। उसमें संशय भी होता है और विस्मरण भी होता है। लेकिन यहाँ पर आकर संशय नहीं होता, विस्मरण हो सकता है। लेकिन आगे जाकर ना संशय होता और ना विस्मरण। विस्मरण। विस्मरण होता है। ऐसा ज्ञान इस तरह काम करता है। धारणा, जिस ज्ञान से जाने हुए पदार्थों में कालांतर में संशय तथा विस्मरण नहीं होता, उसे धारणा कहते हैं। वो मति ज्ञान ने इस तरह जान लिया, इतने दृढ़तापूर्वक जान लिया, तो उसका विस्मरण नहीं होगा, तो उसको वो धारणा बोलते हैं। तो इस तरह अवग्रह, या अवाय और धारणा, इस तरह चार प्रकार का उसका वर्णन क्रमिक चलता रहता है। बहुत सारे पदार्थ ज्ञान में होते हैं, अवग्रह होकर छूट जाते हैं, बहुत से अवग्रह यह होकर छूट जाते हैं, बहुत से अवाय में जाकर छूट जाते हैं, बहुत से धारणा में आकर छूटते हैं। ऐसे उसका ऑटोमेटिक काम अंदर में ज्ञान का चलता रहता है। प्रोसेस है उसकी, ऑटोमेटिक प्रोसेस।
चलो बाकी जो है ना इसे कल पढ़ेंगे, ये जो है ना थोड़ा मुझे थकान हो रही है। तो व्यंजन अर्थ कैसे कैसे होता है कल पढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ थोड़ा आप भी चिंतन करना इसके बारे में। अपना डेली का शेड्यूल देखना कि ये मतीखान कैसे काम करता है, कैसे कैसे हम किसी को देखते तो कैसे याद हो जाता है। किसी को देखता तो एज लेमैन देख जाते हैं कि नहीं हाँ वो होगा कोई बात नहीं। किसी को देखते नहीं है, दर्शन तो हो जाता है लेकिन देखते ही नहीं है किसी को। तो ऐसा बहुत ज्ञान में चलता रहता है। चलो, निज निधि निज में बताई। यह अनंत विकारी है, उसी के लिए जिन वाणी मातु वंदना शिवारे है। नोवाण होगा। जय बोलो दक्षिण रानी माता की। जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेंद्र, जिनेन्द्र, जय जय जिनेंद्र, जिनेन्द्र, सबको सबको जय जय।